जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी भगवान श्री कृष्ण जी आपसे क्या मैं बोलना चाहते हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि आप उतने ही उनको प्यारे हैं जितने बाकी सब लोग हैं। ईश्वर के प्रति आपके मन में अगर ऐसी कोई भावना आ गई है तो भगवान को आप उतने ही प्यारे हैं जितने बाकी सब लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कोई खास तरह का द्वेष या खास तरह की कोई ईर्ष्या भरी हुई है। आप भी वही सोर्स से आते हैं और उन पर आपका भी उतना ही अधिकार है। तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अगर आप एक कभी कभी होता है ना कि हमारी बहस हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों से, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। और अगर आपके मेंटर या आपके पार्टनर है तो वो इस समय आपको बता रहे जिन्होंने आपको किसी कार्य में रत रखा है या जिनसे आपको प्रेम है, जिनसे आपका विवाह होने वाला है, या जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके हृदय में वास करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आप नॉर्मल जनरल रीडिंग देखें तो, और अगर आप केवल और केवल देखना चाहते हैं जस्ट कि ईश्वर क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं, तो गॉड का गाइडेंस आपको ये है कि आप इस बात को समझिए कि आपने जो कुछ भी किया है अभी तक उसमें आपको आगे क्या करना है ये आपका निर्णय होना चाहिए। ये आप किसी के प्रेशर में आकर के ना बताने वाले हैं, ना कुछ चेंज करने वाले हैं, ना कुछ आप दिखाने वाले हैं। तो कुछ भी परिवर्तन करने से पहले किसी और से मंत्रणा ना करें, उससे करें या उनसे करें जिन्होंने आपके साथ हमेशा एक गुरु का, जिसके साथ होकर के आपको लगे कि हाँ ये गाइडेंस देते हैं हमको, हमारे मेंटर है, चाहे एक ऐसे या आपके वो पार्टनर हो या फिर वो आपके साक्षात गुरु ही हो। अब हम इसमें इतना सारा जनरल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी इसमें मिक्स मैसेजेस मेरे पास आया, तो जो किसी को अपना मेंटर मानते हैं किसी कार्य में, उनकी तरफ से आपको गाइडेंस है कि इसका निर्णय आप लेंगे। परिस्थितियों के अनुसार बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति से आपकी कोई भिड़ंत हो जाए या कोई भी इंसान कुछ भी निगेटिव बोल दे, उसके चलते अपने स्थान को, अपने जगह को या किसी चीज़ को छोड़ना उचित नहीं होता। तो वो आपसे कह रहे हैं कि क्या करें हम, इस गलती को, इस भूल को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष होता है, आपके और उनके मामले में ऐसा है कि कोई कोई व्यक्ति बहुत निर्दोष होते हैं, उनका कोई उसमें दोष नहीं होता। बस एक ही दोष होता है कि परिस्थितियां या कुछ लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते और चीज़ों को ऐसे बिगाड़ते हैं कि बनाते बनाते दिमाग खराब हो जाए। जैसे भारत में कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो गलत चीज़ों को हमेशा दूर रखा जाता है। अगर वो चीज़ें मतलब कोई भी जो उदासी लाती हो या मतलब सैडनेस लेकर आती हो, क्यों दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं जाती हैं। ओके, तो ये आप लोग के लिए है। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, किस कोई चीज़ आपको अवरोध अगर बन रहा है तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या है वो अवरोध, क्यों आप अपने ईश्वर पर या इस समय विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पर। आपको ना ऐसे लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है जो आपको आपके रूट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी मिट्टी से हमको जुड़ना, जिससे आपको बहुत लगाव हो, चाहे वो कोई ऐसा आइडिया, ऐसा विचार हो जिससे आपको बहुत बहुत गहरा लगाव हो, ये संभव है, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, वो हो। अब समय आ गया है, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी आपको यही समझाएंगे, आपका इनके प्रति जो समर्पण का भाव है, जो भक्ति का भाव है, उसमें कभी, भक्ति में कभी भी ना ब्रेक और फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और आपका विश्वास ही है जो आपको उनसे जोड़ सकता है। तो वो आपको एक ही बात बोल सकते हैं। इस समय अगर उनका मन उदास है या इस समय कुछ भी वो अलग ऐसा कर रहे हैं तो उसका एक कारण ये है कि आपका ध्यान उन पर नहीं है। जैसे ही आपका ध्यान उन पर आएगा वो स्वयं पर भी ध्यान देने लगेंगे। अभी क्या समस्या हो रही है, अभी उनका मन विवाह की तरफ या मैरिड लाइफ की तरफ या फिर आपकी तरफ जब उनका मन आता है तो उनको सिर्फ रोना आता है, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और वहाँ पर आपका टेक ये है कि अगर ऐसा इमोशन उनके अंदर आता है तो इस बात को समझिए कि ये भाव क्यों आता है। ना उनमें कोई दोष है, ना उन्होंने कुछ गलत किया है, ना ही कोई ऐसी कोई बात है किसी के आरोप को लेकर के आपने सत्य मान लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही आप में कोई दोष है कि आपने किसी चीज़ को सत्य मान लिया है। आप दोनों में कोई दोष नहीं है, आप दोनों ही निर्दोष हैं। आपके पार्टनर ने अगर कुछ कहा है तो उनके कहने का अर्थ कुछ और था और वो कहे कुछ और गए,
जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि वो अभी भी आपको एक छोटे बच्चों की तरह ही प्रेम करते हैं। उनका आपके प्रति जो प्रेम है वो बालकों के जैसा ही है, और उनको इस बात पे रोना आता है कि जो वो समझाना चाहते हैं वो समाज का एक सत्य है कठोर, और वो आपको कैसे एक्सप्लेन करें। और आपके साथ ये है कि आप एक्सप्लेन अगर वो करते हैं भविष्य में तो आपको उसको केवल सुनना चाहिए, और एक बालपन रखिए अपने अपने अंदर कि कुछ कुछ आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप उसमें। कभी कभी हमारे संबंध को सोसाइटी नापती है, सोसाइटी बहुत इंटरफेयर कर देती है कि ऐसे करिए वैसे करिए, ऐसा विचार कीजिए, उस तरह से बात करिए। समाज बीच में आता है, जैसे अगर कोई बहुत सीधा साधा हो तो लोग कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको समझाओ, इसको दिमाग दो। और जब आप उसमें दिमाग लगाते हैं तो कहते हैं ना कि प्रेम में जब बुद्धि आती है तो फिर ऐसा ही हो जाता है। तो ये कुछ है नहीं, ये बस दिमाग का उलटफेर है। तो उसको भी आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, अपनी समझदारी का प्रयोग करिए कि आपको समझना चाहिए इसको। और आपके पार्टनर यहाँ पर केवल आपकी उपस्थिति पर्याप्त है कि आप वहाँ पर हैं। आप जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो ठीक है, मन में कोई मैल नहीं रखेंगे आप कि आपने कुछ कहा या कुछ गलत हुआ। और आपके पार्टनर को बस एक ही बात है कि उनका ध्यान आपसे कहीं और नहीं भटकेगा। इसका आप अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आपका जो विश्वास है जितना भी है भगवान पर, 10%, 5%, जितना भी है उस पर ईमानदार रहिए कि हाँ यही मेरा ट्रस्ट है। क्या और समस्या हो सकती है? एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना होगा आपको, एक ही बात को आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंसान इतना होशियार या शातिर बन सकता है कि वो आपके भाग्य को लिखने का प्रयास करे या आपकी किस्मत को लिखने का प्रयास करे कि हम ऐसे दिखा देंगे, हम ऐसे शो कर देंगे। जबकि सच ये होगा कि आपने जो कुछ भी कहा होगा, आपने जो कुछ भी कहा होगा वो एक अलग संदर्भ में कहा होगा, एक अलग तरह से आपने कहा होगा और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो आपने जो कुछ भी कहा होगा वो ये कहा होगा, और आपको बहुत अमेजिंग भी, मतलब बड़ा चकित करने वाला एक एक्सपीरियंस लगेगा। आपने इस अर्थ में कहा होगा कि अगर कोई बात, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इंसान को कोई चीज़ इमोशनली बहुत तकलीफ दे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उस व्यक्ति को बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। अगर वो व्यक्ति केवल और केवल सामने वाले पर फोकस कर रहे हैं और आप उन पर फोकस कर रहे हैं तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं होती, क्योंकि वो स्वभाव के विपरीत है। समस्याएं आप दोनों में नहीं आती हैं कभी भी, आप दोनों में कभी समस्याएं नहीं आती। एक भक्ति का भाव होता है ना, या फिर एक प्रेम का भाव होता है, तो उसमें समस्या नहीं आती। समस्या तभी आती जब तर्क वितर्क होता है। तो कोई व्यक्ति इतना शातिर और होशियार बन रहा है कि आपकी किस्मत को या आपके भाग्य को लिखने का प्रयास कर रहा है कि हम ऐसे मोल्ड कर देंगे तो सिचुएशन ऐसे चली जाएगी। तो एक बात को दूसरे बात से कनेक्ट करना, या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके फिक्स करने का कोई इंसान प्रयास कर रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल नकारिए आप कि आप वो ड्रामेबाजी नहीं सहने वाले हैं या फिर आप वो नाटक नहीं झेलने वाले हैं। वो नाटक नौटंकी जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को इस समय आपको एक स्ट्रेंथ देना होगा, और वो ये देना होगा कि अगर कोई इंसान इतना होशियार हो सकता है, कोई चीज़ या कोई सिचुएशन इतना शातिर हो सकता है कि इनको आउटस्मार्ट कर दे, तो उसका एक ही परिणाम या एक ही एग्जाम्पल या एक ही उस पर प्रत्युत्तर दिया जा सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है या इसकी आवश्यकता क्यों है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है पूरा, और आपको अपने इस रिश्ते पर विश्वास है, तो क्या आप इसको मेंड नहीं कर सकते? क्या आप इसको बना नहीं सकते? और इसमें हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही आपके पार्टनर भी आपको बता रहे हैं कि अगर वो एक ट्रुथ सुनना चाहेंगे अगर आपसे, तो यही होगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहते हैं अपने और इनके कनेक्शन के बारे में। आप दोनों का कनेक्शन निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर किसी इंसान के इंटरफेरेंस से आपके मन को कष्ट पहुंच रहा है, या इंसान एक चीज को उठा करके दूसरे चीज से कनेक्ट कर रहा है, कोई भी इंसान, तो उसको आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि इस चीज का कोई अर्थ नहीं बनता है। आप अपने प्रैक्टिसेस को जारी रखिए, ये बोला जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो, कोई और इंसान आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपके पार्टनर का क्रोध भी यहीं पर होगा
कि सामने वाले व्यक्ति को जो साबित करना है वो किसी इंसान को ये साबित करना है कि आप जो है, आपके अंदर ये फॉल्ट है, आपके अंदर वो फॉल्ट है। फॉल्ट बहुत ज़्यादा देखना है किसी को। और सच ये है कि फॉल्ट अगर है तो फॉल्ट तो सभी में होता है। तो मसौदा जो होता है ना, हम लोग पढ़ते थे एजेंडा। एजेंडा क्या है यहाँ पर? एजेंडा यही बनकर आ रहा है कि आपका जो समर्पण है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपका जो विश्वास है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अपने विश्वास को बनाए रखिए, लोगों से बातचीत करिए, कनेक्ट करने का प्रयास करिए, सबसे खुल करके आपको बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और इस चीज़ में आप विन कर सकते हैं। बहुत जल्दी ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपको बहुत खुशी दे, क्योंकि जीवन का जो युद्ध होता है ना, उसको अपने हाथों में लेकर के लड़ना होता है इंसान को। कोई और आपको नहीं सपोर्ट करने वाला है कि ये कर दो वो कर दो। जो भी लड़ाई आपको दी गई है किसी कारण से दी गई है, और कोई और इंसान आपको कहीं पर ले जा करके पटक करके कुछ समझा दे, ये आपके ऊपर नहीं काम करेगा। रहा सवाल कुछ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर या आगे बढ़ने के बारे में, तो क्या आप पहले आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे थे? आगे बढ़ना क्या होता है? किसी रिश्ते को तोड़कर, किसी संबंध को तोड़कर, अपने मन को तोड़कर, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मूर्खता है ये। आज नहीं तो कल प्रकृति आपको तमाचा मुंह पर ही मारेगी। कल को कोई आपसे भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा आपके सामने और फिर वो भी अपना फायदा लेकर चला जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। कोई भी जो भी आपको ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान आपके पास पहले से ही है। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने करने का संकल्प किया था, अगर उस संकल्प में कोई बाधा दे रहा है तो आपको उसका साथ नहीं लेना। ये स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहे हैं। किसी भी फ्रेंड के साथ कोई कोलैबोरेशन आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी फीमेल फ्रेंड हो जो आप एक बार अपनी दुष्टता साबित कर चुकी हो, कोई इंसान, तो उसके साथ कोई कोलैबोरेशन आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आप आगे कुछ इनके साथ मिलकर के काम करने वाले हैं तो उसके लिए ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि उसका आगाज आपने कर दिया है, आगे वो चलने वाले हैं, आगे के लिए वो जो है फॉरवर्ड वो देख रहे हैं और उसमें आपको आगे कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि वो कार्य बहुत अच्छे से होने वाला है और वो काम ऑलमोस्ट उसकी जो झांकी है वो आप देखेंगे आने वाले समय में कि आपके उस काम को उन्होंने कैसे एडमायर किया है। दूसरा जो है, किसी एक क्षेत्र में आप बहुत अच्छे होंगे बोलने में, तो वहां पर वो आपको रोक रहे हैं कि आप ऐसी बातें करेंगे जो आपके और इनके हित में होगा, यानी कि प्रोडक्टिव बात करना। ठीक है, वो आपको पता होगा कि वो क्या है। कभी कभी ऐसी बातें हम लोग करते हैं जो ज्ञानवर्धक होती हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, आप दोनों जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो इस चीज़ को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, वो कनेक्शन कोई तोड़ नहीं सकता, ये आपको बताया जा रहा है। पर उससे पहले आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आपको मौन धारण कभी नहीं करना चाहिए। इनके लिए आपको बोलते रहना चाहिए। इनके हेल्थ पर जो असर पड़ रहा है, बहुत सारे लोग इनके ऊपर हावी होकर के और इनके मन को बहुत ज़्यादा डिगाने का प्रयास करते होंगे। जैसे भगवान को जिस भाव से जो अर्पित करते हैं, भगवान उस तरीके से आपको फल देते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति निर्मल मन के होते हैं, उनको जिस तरीके से आप देखते हैं वैसे ही आपको आउटकम आता है या परिणाम आपको मिलता है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, दे इज टॉकिंग अबाउट मैरिज टू यू, और उसके लिए वो एक ही बात कह सकते हैं कि वो और आप जो हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनके प्रति आप विश्वास दिखाइए, वो जरूर आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, फैमिली लाइफ के लिए या फ्यूचर के लिए आपको कोई भी ट्यूशन और नया कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस वहां से आपको रिसीव हो सकते हैं, बहुत सारी बातें वो आपसे करना चाहते हैं। धर्म का एक सबसे सुंदर उदाहरण ये भी हो सकता है कि कोई इंसान अपने वचन से ना फिरे, अपने शब्दों से ना लौटे, सब कुछ भूल जाए इंसान तो सत्य याद रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जहाँ पे सत्य है वहीं पर धर्म है।
तो सब भूल जाओ, लेकिन अपना सत्य नहीं भूलना चाहिए इंसान को, कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आपने किसी को वचन दे दिया है, अगर आज की परिस्थिति जो चल रही है, इसलिए आज में जीने को कहा जाता है, वर्तमान में जीना ही, क्योंकि आज जो है वो सत्य है अभी का, जो इसमें जी रहा है वो अपने धर्म में जी रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है आपका साथ देने को तैयार है, बस आपको मौन व्रत धारण नहीं करना चाहिए, आपको चुप नहीं रहना चाहिए।